नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। आज की जो शुरुआत है सोनू की ब्लड टेस्ट के साथ ही शुरू हो रहा है और साथ में मेरा छोटू है, सोनू भी है क्योंकि उससे पर्ची वगैरह जो है कटाना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड का सैंपल ले रखी हूँ, काश ये जमा हो जाए। कानू हाथ मत पकड़ना उसका। तो जी सैंपल वगैरह देने के बाद में आ गए थे अंदर। यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और छोटू यहाँ पे कर रहा है बहुत ज़्यादा बदमाशी। उसे कितना ही कह लो सुन ही नहीं रहा है। पास वाला जो बेड है ना वो खाली है, अभी तक उसमें कोई आया नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा शांति है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो मैं यहाँ पे बीच में सो रही हूँ, सोनू इधर सो रहा है। तो सोनू के हाथ में सीरीज लगने की वजह से ना तो मैं सो पाऊंगी उसके साथ में, नहीं छोटू, क्योंकि अगर छोटू सो लेगा अगर सीरीज में यानी जो इंजेक्शन लग रही है उसमें अगर हाथ वगैरह लगा दे, छोटा बच्चा है लगा ही सकता है नींदों में, तो इसलिए ना तो वो सोएगा ना मैं सोऊंगी। मैं बीच में सो रही हूँ और जब छोटू सो जाएगा ना तो फिर उसके साथ में उस वाले बिस्तर में देखते अगर कोई नहीं आएगा तो फिर सो जाऊँगी। तो दोस्तों हॉस्पिटल का जो लाइफ है ना बहुत ही मतलब ख़राब लाइफ होती है। इस लाइफ को तो कभी कोई ये नहीं कर सकता कि एंजॉय किया है। बहुत ही दुविधाजनक लाइफ होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर किसी को एक बार जरूर गुजरना पड़ता है। और दोस्तों सोनू का ऐसे कोई जांच नहीं है जो कि नहीं हुआ है। हर बॉडी का हर हिस्से का जो है जांच के लिए लिखा गया है और जांच हो रही है कंटिन्यू। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा मशीन वगैरह जो है उसी के बेड पर लगाया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है, चेकअप कर रहा है और उसे इंजेक्शन वगैरह जो भी ड्रिप वगैरह है वो देता जा रहा है। तो रात को भी तो है ना यहाँ पे सोना दुश्वार है, देखते क्या होता है क्या नहीं है। और अगर छोटू इस तरह से उद्दमबाजी करता रहेगा ना तो कैसे सो पाएंगे। वैसे भी यहाँ लाइट ऑफ नहीं होगी। दोस्तों छोटू मेरे को सुला रहा है, बोल रहा है टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा, सुला रहा है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया छोटू। वो सुला रहा है मुझे और मेरी आंखों से है ना ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। देखिए आंखें कितनी मोटी सूज गई है। अरे कानू तो मम्मा ने रो रो के क्या हाल कर लिया रे बेटा। बुरा हाल कर लिया, ये रोते रोते बुरा हाल कर लिया, गंदी बात है ना। समझती नहीं है मम्मा। गंदी हरकतें नहीं करते बेटा, ऐसे गंदी बात होती है। सोनू शायद सो गया होगा, बहुत देर हो गई हिल नहीं रहा है, सो गया होगा शायद। भगवान इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है मेरा पता नहीं, पर भगवान मेरी तबीयत तो ठीक रखो ना। मेरी तबीयत को अगर डाउन करोगे तो इनका क्या होगा। अरे मैं सो जाऊंगी तो उसका ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, कौन जाएगा बुलाने, तो जाएगा है, तू जाएगा बुलाने। शाम की 6:30 बज चुकी है। सोनू का कुछ रिपोर्ट आना बाकी रह गया था तो वो रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। छोटू साथ में है, सोनू अकेला अंदर है और उसका ग्लूकोज चल रहा है। तो अकेले में ये प्रॉब्लम होता है, बच्चे अकेले रह जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। छोटू उसका ग्लूकोज चल रहा है ना, अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए टॉयलेट जाना होगा तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। दिख तो रहा है, देखते हैं काउंटर पर मिल जाता है कि नहीं। रिपोर्ट नहीं मिली है, 6 बजे मिलेगी। थोड़ा सा जो है देखती हूँ, कुछ छोटू को खिला देती हूँ। यहाँ पे कैफे है एक, देखते हैं वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो खाने के लिए। 6 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है, 5 बज रही है। चलो तो दोस्तों खाना पानी तो मिला नहीं है, बस एक पानी का बोतल ले लिया जो कि 20 रुपए का। चलो जिंदगी के सफर में एक माँ को तो स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, नहीं तो देखिए ऐसी हालत में कोई साथ नहीं है, बस एक मैं हूं और छोटू है हमारा पहलवान। तो हम दोनों मिलकर जो है सोनू को संभाल रहे हैं। लेकिन शाम ढल चुकी है, अभी है ना यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, पता नहीं कब तक जलेगी। इधर नहीं, भाई के पास चलो, भाई के पास चलो, इधर 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 इधर।
और सोनू मरीज यहाँ पे बैठा हुआ है अकेला, क्योंकि इस बेचारे के पास में कोई नहीं है। दिखा हाथ, दिखा हाथ को, मोड़ो मत, मोड़ने के लिए मना किया है ना, ये फाल्ट हो जाएगा ना तो परेशानी हो जाएगी। ये खून आ रहा है ना, मोड़ना मत इसको, हाथ को, इसको ऐसे रहने दो आराम से, ठीक है। मैं पानी पिलाती हूँ अभी। इस बेचारे को अकेला छोड़ छोड़ के जाने कहाँ कहाँ जा रही हूँ। अभी दोबारा जाना पड़ेगा, रिपोर्ट मिला नहीं था, 6 बजे फिर जाऊंगी रिपोर्ट लेने के लिए। बोतल है, ला, इसमें धो के डाल दूंगी, ये खाली हो गया ना। पानी पी के काम चला रहा है छोटू, खाने को तो मिला नहीं, रोटी खाता नहीं है, अब नसीब में रोटी मिला नहीं है। मैं पी लूंगी थोड़ा सा पानी। मेरे मुंह में थोड़ा सा सूजन आ गई है ना, क्योंकि रोना आ जाता है ना, इसलिए रोने की वजह से शायद ज्यादा सूजन आ गई होगी। क्या करें, लाइफ का जो है कुछ पल ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, कंट्रोल करने से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। मुंह सूज गया थोड़ा सा, एक दिन में ये हाल हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बस हो गया, चाय पी लिया, सारा पी लिया। तो दोस्तों, आप लोगों की सभी के रिक्वेस्ट पर जो है मैंने मम्मी को बुला लिया। मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया है आप अपनी मम्मी को बुला लो। मम्मी आना तो नहीं चाह रही थी, और मैं मम्मी का बुराई नहीं करना चाहती हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। बच्चा अभी मेरा हॉस्पिटल में ग्लूकोज चल रहा है, अकेला है। छोटू को लेके आई हूँ गेट के पास में, मम्मी को कॉल करके बुला लिया है, तो उन्होंने बोला कि मैं गेट के सामने खड़ी हूँ, तो देखते हैं अभी कहाँ पर है, इधर से आओ। तो इस तरह से अकेले है ना, उसको सीरीज लगाकर बाहर जाना पड़ रहा है। तो जो भी मेरे पति को पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच उनकी नज़र के लिए, उनकी इंसानियत के। फाइनली मम्मी आ चुकी है, और मम्मी अभी इस टाइम सोनू के पास में, छोटू भी मम्मी के पास में। मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ, देखती हूँ कुछ खाना वगैरह अगर मिल जाते हैं तो। देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, तो खाना वगैरह खा के मैं अंदर चल जाऊंगी, और मम्मी जो है अंदर आ जाएगी। एक जने को उसके पास में रहना जरूरी है, और यहाँ पे जो है ढाबा है पास में, देखते हैं क्या खाने को मिलता है। जिन्होंने भी मुझे इस तरह की सजेशन दिया कि मम्मी को बुला लो, तो मम्मी आना तो नहीं चाह रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको बुलाया, फाइनली आ गई है। बस इस बात का शुक्र है। अभी एक बार खाना खा के जैसे अंदर चले गए ना, तो फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मम्मी अकेली होगी तो फिर कैसे आ पाऊंगी। फाइनली ढाबे के पास में पहुंच चुके हैं, देखते क्या खाना मिलता है। मिर्ची वाला, अगर मिर्ची वाला खाना होगा ना तो सोनू वैसे भी नहीं खा पाएगा, अगर थोड़ा कम मिर्ची वाला होगा तो सही रहेगा। भाभी जी आप हो ना? हाँ। मिलेगा खाना? अभी खाना मिलेगा भाई जी। था उनके पास में दाल और आलू की सब्जी, जो बच्चे नहीं खा पाएंगे। देखते हैं अब इस वाले ढाबे में अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब्जी तो मनपसंद फिर भी नहीं मिला, क्योंकि सोनू नहीं खा पाएगा सब्जी। जो सब्जी है सेव टमाटर की नमकीन की सब्जी है। अब देखिए पीछे है हॉस्पिटल। अब नमकीन की सब्जी मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन खाऊंगी। दाल मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगी, रास्ता नहीं है। और सुबह से देखिए सारे दिन कट गए। कल का दिन कटा था लगभग, कल सुबह आई थी, और आज का सारा दिन कट गया, शाम हो गया। तो भूख नहीं भी लगी तो भी खाना पड़ेगा, सवाल बच्चों के है। तो देख लेते हैं। देखिए ये हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा है, और इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। बहुत ही कम पैसे वगैरह में यहाँ पे काम हो जाता है, और जो भी इलाज वगैरह है ना बहुत अच्छा है। तो जी फाइनली एक दुकान मिल गया था, जिसमें देख सकते हैं ये सब मेनू है। एक तो नमकीन की सब्जी है, दूसरा दाल है, तीसरा केरी की सब्जी है, और सलाद था थोड़ा सा, प्याज और ककड़ी। यहाँ पे गर्मा गर्म जो है रोटी बना के और परोसा जा रहा था। तो वो भाभी जी रोटी बना रही थी, भैया जो भी है वो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो यहाँ पे और भी लोग खा रहे थे। तो ये जो है थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, 60 रुपये का थाली दे रहा था। सस्ता तो क्या पड़ रहा था, लेकिन औरों की तुलना में सस्ता पड़ रहा था। तो फाइनली दालों के कलर यानी सब्जियों का कलर देख रहे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो है ना जो नमकीन की सब्ज़ी थी वो ही अच्छी लगी थी। केरी का सब्ज़ी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, जो कि नॉर्मली घरों में खाते हैं ना, तब भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे केरी की खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाल वगैरह जो है ठीक ठाक था, कोई ख़राब नहीं था। और फिर अन्नपूर्णा का जो रसोई है ना वो पास में ही था, लेकिन वो बोलते हैं ना अगर 10 रुपये में खाना खाओगे तो फिर आपको फैसिलिटी भी उतनी मिलती है। तो दाल वगैरह सब्ज़ी वैसे ही मिलती है, तो इस वजह से गई नहीं थी। खाना तो खाने से है ना पेट भर नहीं जाता है, इस वजह से भूखा रहने से अच्छा है थोड़ा पेट तो अच्छे से भर जाए, ताकि सारा रात तो निकल जाए, नहीं तो परेशानी
नहीं हो सकती क्योंकि बार बार बाहर आ नहीं सकते। तो फाइनली मेरा खाना जो है कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे मैं सोनू के लिए सिर्फ रोटी रोटी पैक कराऊंगी क्योंकि वो मिर्ची नहीं खा पाएगा। दही से खा लो और मिर्ची से ना कौन खा सके ना छोटा हो गया बेटा दो ना। थैंक यू। दोस्तों फाइनली जो है देख सकते हैं बहुत ज्यादा शाम हो गई है, यानी लगभग 7:30-8 बज रही होगी। खाना तो मैंने खा लिया। सब्जी अच्छी लगी थी, दाल में बहुत ज्यादा मिर्ची था। दाल तो नहीं खाया गया, वैसे मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन जो सेव का सब्जी था ना, यानी कि नमकीन की सब्जी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और खाना मैंने पैक करा लिया है थोड़ा सा। इसमें रोटी है, सलाद है, सब्जी नहीं ली है, बस अभी दही ले लूंगी। आगे डेयरी है, गाड़ी देख सकते हैं कितना ज्यादा आ रही है। दही और छाछ ले लूंगी। अगर सोनू दही से रोटी खा लेगा तो ठीक है, अगर रोटी दही से नहीं खाएगा तो छाछ जो है पी लेगा। एक थैली छाछ ले लूंगी। लेकिन डेयरी थोड़ा सा जो है दूर पड़ता है, हॉस्पिटल के पास में तो है, लेकिन बच्चों के पास कोई अगर होना तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अकेले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फाइनली जो है सोनू के लिए मैंने यहाँ पे छाछ ले लिया है और दही ले लिया है 1 पैकेट, बस यही लिया है। मम्मी के लिए 1 कप चाय लिए और मम्मी को चाय वगैरह पिला के अभी भेज दूंगी घर पे। मैं रहूँगी सोनू के साथ में। वो अगर यहाँ पे रहेंगे ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रात को जगना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को भी मेरा एक कपड़े में रहना पसंद नहीं है ना, इस टाइम 1-2 दिन या फिर जितने भी दिन मैं हॉस्पिटल में रहूँगी ना, तो एक ही कपड़ों में रहूँगी। मुझे पता है बहुत लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेट करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है, मेरे पास एक ही कपड़ा है और अगर मैं इसको धो दूँगी तो पहनूँगी क्या, और हॉस्पिटल में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। तो माफ़ करना या फिर वीडियो को स्किप कर देना, मत ही देखना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पसंद है तो फिर क्या कर सकते बताइए। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही कपड़ा है। वो कहते हैं ना इसको धोएंगे तो फिर पहनेंगे क्या। तो दोस्तों चलती हूँ हॉस्पिटल के अंदर। फाइनली आ चुकी हूँ। ये है हॉस्पिटल, सारे गेट वगैरह बंद है, बस ये एक गेट खुली हुई है, इसमें से आना जाना चालू है, देख सकते हैं। आँखों में इतना ज़्यादा जलन हो रही है ना, बोल के बयान नहीं कर सकते, लेकिन क्या ही इलाज है इसका। क्योंकि इंसान का अगर नींद ठीक से नहीं होगा तो यही होगा, और पता नहीं कब तक सो पाऊँगी। घर पर जाऊँगी उसके बाद ही सब कुछ होगा। घर जाने के बाद ही क्या सुकून मिलेगा। बहुत सारा काम होल्ड पड़ा हुआ है, उन कामों को करना है। और फिर बच्चा इतना बीमार है तो उसका देखभाल खास तरह से करना होगा। बस आप लोग दुआएं और आशीर्वाद बनाए रखना। आगे भगवान है मेरे माथे पे, देखी जाएगी जो भी होगा कंडीशन। वो कहते हैं ना, सब अगर साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा करते तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो वही बात है, मेरे साथ है ना आप लोगों की दुआएं है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए इससे बढ़कर। लेकिन इन सीढ़ियों में है ना लाइटें नहीं है, देख सकते कितना अंधेरा है। थक गई हूँ बुरी तरह, बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा है। सुबह से चक्कर काट रही हूँ, शाम हो गया, 2-3 दिन हो चुका है मुझे इस तरह चक्कर काटते हुए। उफ, बहुत बुरी हालत हो गई, पैरों में जान ही नहीं है। तो जी यहाँ पे मम्मी दोनों बच्चों को लेकर इस तरह से बैठी थी, लेकिन जैसे मैं आई ना तो मम्मी बोलने लगी कि है ना दोनों बच्चे एक भी बात नहीं मान रहे थे, कोई इधर भग रहे थे कोई उधर भग रहे थे, और उसके हाथों में सुई लग रहा था। बस इस बात का डर लग रहा था कि वो स्लीप ना हो जाए। कल जैसे वो टॉयलेट गया था तो स्लीप हो गया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी। तो दोस्तों मैं ये सोच रही हूँ रात को मम्मी यहाँ रह के मतलब क्या करेगी। मुझे तो सोनू के साथ रहना है, और सिर्फ अकेला बच्चा रहेगा ना तो फिर मैं जो है अपना आप ही संभालूंगी, मुझे उतना परेशानी नहीं होगा। बस छोटू साथ में रहता ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी को मैं ये बोल रही हूँ आप घर चले जाओ और दोनों जने आराम से सो जाना और दिन में आ जाना, ताकि दिन में मैं एक बार है ना थोड़ा काम इधर उधर हो जाता है। सोनोग्राफी कराना है, जांच भी कराना है, बहुत सारा और भी रिपोर्ट वगैरह लानी है, तो मैं कर लूँगी अगर आप इसके पास बैठे रहोगे तो मम्मी बोल रही है ठीक है। तो मैं मम्मी को ये समझा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बना के और खिला देना, ताकि मतलब वो खा के सोए छोटू। यहाँ पे तो उसने कुछ नहीं खाया सुबह से, घर जाएगा तो कुछ खा लेगा, लेकिन मिर्ची वगैरह मत डालना क्योंकि वो भी मिर्ची नहीं खाता है, और बच्चे के लिए जो है मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता है। यही सब बोल रही थी, तो मम्मी बोल रहा ठीक है। तो मम्मी यहाँ पे जो है सेव वगैरह लेके आई थी,
तो जी फाइनली मम्मी को छोड़ के आ गई हूँ और मैं सोनू के साथ में हूँ। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।